हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाउ इट लिटरली फील्स जब आपके पास बहुत सारा काम हो और आपका मन ना हो कुछ करने का। आई एम जस्ट किडिंग। सुबह का टाइम था, मम्मी ने मुझको ये कुछ ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बनाने का दिया। पता नहीं वो मेरी डाइट में ऐसी उठली सीधी चीज़ें क्यों ऐड करती है। फिर मैंने बनाना शेक पिया और मैं लग गई पढ़ाई पे। आई एम जस्ट किडिंग। वो नॉर्मली डॉक्टर सपोज करते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से खाना चाहिए। थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी रहती है मेरी, इस वजह से। सबसे पहले तो मैंने मैथ्स के 2 पोर्शन है, हमारी टीचर आरएस भी करवा रही है और एनसीईआरटी भी करवा रही है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चों से एनसीईआरटी नहीं होती, वे आरएस पर भी पहुंच गई। तो मैंने सोचा सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्क को साइड में रखती हूँ और फिलहाल अपना वर्क जो मेरा पेंडिंग है उसको कंप्लीट करती हूँ। तो मैं बैठ गई थी एनसीईआरटी लेके। मुझे लगता है बच्चों को पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आरएस उठाई, मुझसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ। तो मैंने वीडियोस देखी, पहले सॉल्यूशंस की और टाइमर सेट करा। ज़्यादा टाइम में नहीं बैठ पाती हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस करे। आरएस को मैंने सोचा था कि करूँगी, लेकिन एनसीईआरटी ने इतना टाइम ले लिया तो मैंने आरएस के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया। ओवरऑल छुट्टियां पढ़ने का कोई फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। ट्यूशन्स अभी लगे हुए हैं, मैं तो अभी फ़िलहाल नहीं जा रही हूँ ट्यूशन्स, लेकिन घर में रहकर भी ना अजीब सा लगता है। इतना सारा काम पड़ा रहता है लेकिन काम ढंग में कुछ हो नहीं पाता। तो मैंने यही सोचा कि आज बैठ के पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैथ्स का सारा वर्क जो है उसको कर लेती हूँ। मैथ्स में हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, 3rd चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मेरी मैम को पता नहीं क्यों लगी पड़ी है कि आरएस कराऊँ, तो वो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस करा रही है। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने जो भी पढ़ा ना वो दिमाग में से निकल गया। अभी पेपर था हमारा, पेपर कैंसिल हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और स्कूल वालों को पता था कि नहीं आएंगे बच्चे स्कूल, इसलिए उन्होंने बिल्कुल जानबूझ के 22 से पेपर स्टार्ट करे और 29 तक पेपर्स थे। तो बच्चे नहीं गए स्कूल। लास्ट के डेज में डीएम के ऑर्डर आ गए, जिस वजह से आखिरी के जो 2 पेपर थे, मैथ्स था और एक और पेपर था, मैं भूल गई पता नहीं कौन सा था, वो कट गए। अब वो जुलाई में होंगे। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ प्रोडक्टिव करूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अलमीरा साफ़ कर लेते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस उतारने में भी इतना टाइम लगता है जितना सॉल्व करने में लगता है, पता ही नहीं चलता। इधर का उधर हो जाता है, उधर का इधर हो जाता है। तो मैं बस यही कर रही थी कि ये फैक्टराइज हो जाए। फैक्टराइज सिर से ऊपर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करी कि 2-4 क्वेश्चंस अच्छे से करूँ, कुछ तो समझ आए, लेकिन टाइम लग जाता है, वही बात है। उसके बाद मुझे लेट तो हो ही गया था, पर मेरा मैथ्स का वर्क पूरा हो गया था। मैथ्स का सारा एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब मैंने मैथ्स का वर्क तो सारा कर लिया था, मतलब क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ मिस्टेक्स थी वहाँ हमने फ्लूट नहीं लगाया। हमारी टीचर्स कहती है फ्लूट नहीं लगाना चाहिए, बोर्ड में जाके आगे भी करेक्शन वर्क में फ्लूट अच्छा नहीं मानती। तो मुझे टाइम तो अच्छा खासा हो गया था, काम करते करते 4 इसी चीज़ में ही बज गए थे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ और इंग्लिश का वर्क स्टार्ट करती हूँ। इंग्लिश का बहुत सारा वर्क था। मेरी मम्मी मुझे बीच बीच में कुछ ना कुछ देती रहती है ताकि ये जो छोटी सी भूख होती है ना वो शांत हो जाती है। ज़्यादा टाइम तक काम नहीं हो पाता, टायर्डनेस ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। फ़ोन वोन तो मैं चलाती नहीं हूँ ज़्यादा, नेट मेरी बहन के फ़ोन में होता है तो उससे हॉटस्पॉट मांगते हुए थोड़ा बहुत डर लगता है। उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं जो कि है इंग्लिश पार्ट। फिर मैंने इंग्लिश निकाल ली। मेरी इंग्लिश थोड़ी ना अच्छी सी है, पता नहीं क्यों। इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े अजीब से हैं, जैसे 2 बुक्स डिवाइड हो गई, पर मैंने टाइम टेबल अच्छे से बना करके मुझे क्या क्या करना था वो लिख लिया। टू डू लिस्ट जो होती है, पता नहीं क्यों मुझे टू डू लिस्ट करना बहुत पसंद है, उससे सारी चीज़ें जो होती है वो अच्छे से सॉल्व हो जाती है। और मैंने इंग्लिश का वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश का वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अब की बार प्रोजेक्ट फाइल मिला है सेम जैसे बड़े बच्चों को 10th 12th के बच्चों को मिली है। मेरी बहन को जैसे मिला है ना हॉलीडे होमवर्क, मुझे भी ऐसे ही हॉलीडे होमवर्क मिला है। तो इंग्लिश का प्रोजेक्ट वर्क में चैप्टर्स चूज़ करने थे, बाकी जो एक्स्ट्रा काम था वो मैंने करा है। मैंने अच्छे तरीके से टाइम टेबल बना लिया। चाहे मैं थोड़ा थोड़ा करूँ लेकिन मुझे पता रहता है, मतलब कोई चीज़ मिस नहीं होती, कोई डिटेल, तो इसलिए मैं लिख लेती हूँ। ओवरऑल छुट्टियाँ तो ऐसे ही बीतनी है, लेकिन अगर हम अपना थोड़ा सा भी टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज़ करें, थोड़ा बहुत खेलें, टाइम मैनेज करें, तो जो पढ़ाई छूट जाती है ना, जैसे अभी मैं जिस चीज़ की भरपाई कर रही हूँ, यही पढ़ाई जो छूट जाती है ना वो अच्छी तरीके से कवर हो जाती है।
तो बस मैं यही काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज का व्लॉग भी ऐसे ही शूट कर लेती हूँ। राइटिंग शुरुआत में इतनी बकवास आती है, पता नहीं क्यों, जब लिखते हैं। फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई मेरी रिकॉर्ड करते करते वॉइस ओवर, पता ही नहीं चलता राइटिंग का, कैसी बकवास सी राइटिंग आती है। तो मैंने फाइनली अपना काम ख़त्म कर लिया और उसके बाद इसको पेस्ट कर दिया कॉपी में, और मेरी मम्मी ने मुझे दी आइसक्रीम एज अ ट्रीट। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, और मैं अपना 10 डेज़ चैलेंज रखने वाली हूँ, सो आई होप यू विल सपोर्ट मी।